अभिलेख लिखवाया जा चुका है, फिर दोबारा ना लिखवाया जाए। 273 का अपवाद है और मैं बता चुका हूँ कि जब अभियुक्त फरार हो गया हो और तुरंत गिरफ्तार होने की संभावना न हो तो उसकी अनुपस्थिति में भी साक्ष्य लिया जा सकता है। कौन सी धारा? 299। किसका अपवाद है? 200। ये लिखवा गया, यहाँ केवल हेडिंग ही पर्याप्त है, लेकिन अंदर भी पूछा गया है कब? जब फरार हो गया हो और तुरंत गिरफ्तार होने की संभावना। अब आइए अगला अध्याय अभी छोड़ा जाएगा, इसके बाद वाला अध्याय आएगा भाई। अगला अध्याय समय ले लेगा, इससे अच्छा कि इसको 24 अध्याय को लाख में पढ़ा। अभी आपका 3 अध्याय छूट गया, इसको आपका 2 दिन बाद अध्याय 9 भरण पोषण और 154 से लेकर 175 76 और आपका ये अध्याय, तो आपका पूरी हो जाए धारा 484। तब इन 3 अध्यायों पर हम आएंगे, क्योंकि ये अध्याय मतलब कि फंस जाएगा मामला। यानी कि हम अब 80 पर 10% के चक्कर में 80-90% नहीं छोड़ सकते वर्तमान समय, ये भी याद रखिए भाई। इसके बाद अगला अध्याय है ये भाई, अध्याय 25 निकालिए। जहाँ तक अध्याय 25 की बात है, अध्याय 25 से आज तक के इतिहास में कभी क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन बिहार जेल में मेंस में बना दिया कि चित्त विकृत व्यक्तियों के विचारण की प्रक्रिया बताइए, लेकिन अध्याय और धारा जरूर लिखिए। लिखिए अध्याय 25, विकृत अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध। अध्याय लिख लीजिए। तो विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध। अनसाउंड माइंड। समय रहता तो कोरिलेट किया जाता, लेकिन भाई अब समय नहीं हो जाता। अब सेक्शन याद रखिए, कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका जवाब रहेगा आपका 328 से 339। लिख लीजिए, पूछा नहीं जाता है कभी भी, आज तक के इतिहास में पूछा नहीं गया, तो भाई छोड़ा जा रहा है। 328 से लेकर 339 इसको छोड़ दीजिएगा भाई, 1% पेपर हम नहीं पढ़ा सकते, ये भी समस्या है। आगे देखिए अगला ये भाई आपका देखा जाए अध्याय 26, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में इस अध्याय को पढ़िएगा तो CRPC की धारा 195, लेकिन क्योंकि भाई फ्री के लिए पढ़ना है तो ऐसी दशा में आपका 340 छोड़ दीजिए, 341, 342, 347, 344 डायरेक्ट लिखिए। हेडिंग डालिए भाई, आपका 5-6 धारा फ्री के लिए पढ़ा जाता है। मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। हेडिंग डाल लीजिए। तो मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया का उल्लेख किस धारा में है, तो आपका 344 344। इसके बाद लिखिए 344 संक्षिप्त प्रक्रिया न्यायालय अपना सकता है अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में क्या दिया है, फाल्स एविडेंस। इसके बाद 345 से क्वेश्चन बनता है। 3-4 धारा पढ़िए इधर मुख्य रूप से। लिखिए भाई, अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया। अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया, इसमें बस आपका सजा पूछी जाती है कि आपका माने सजा दी जा सकती है तो कितनी दी जा सकती है, तो आपका लिख लीजिए अधिकतम 200 रुपये तक का जुर्माना। अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो अधिकतम कितने तक का जुर्माना? 200 रुपये तक का जुर्माना तथा जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर
1 मास तक का सादा कारावास, जुर्माना नहीं दिया तब, यही 2 पॉइंट याद रखिए 345 में, ज्यादा नहीं। कितना अवमान के मामले में, कुछ अवमान के मामले में तो आपका कितना जुर्माना अधिकतम 200, और जुर्माना नहीं अदा किया तो उसके बदले में कारावास रुकेगा। अधिकतम कितना? 1 मास सादा की कठोर की दोनों सादा। इसके बाद आपका 348 माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन, यानी कि अवमानना के लिए लिखे ना जो अगला धारा लिखेगा, एक लाइन बता दिया था। अगर किसी व्यक्ति को आपका न्यायालय ने अवमानना या कंटेम्प्ट में सजा दी और बाद में वह माफी मांग लिया तो माफी मांगने पर आपका छोड़ दिया जाएगा। जैसे हमारे राहुल गांधी जी है, इन्होंने कहा था कि चौकीदार चोर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं कब कहा, मेरा नाम क्यों लिए भाई, मैं कब कहा कि चोर है चौकीदार, क्यों ना तुम्हें कंटेम्प्ट के लिए दंडित किया जाए, नोटिस जारी किया। जाके राहुल गांधी जी एप्लीकेशन लगाए और बिना शर्त माफी मांग, तो हुआ कि माफी जब मांग लिया तो क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। तो माफी मांग लीजिए सुप्रीम कोर्ट से तो सबको छोड़ देता है। आपका करण साहब को भी छोड़ दिया, बोरो बाबू का मामला आया, उनको भी छोड़ दिया। अपना अपराध स्वीकार करिए कि गलती, लेकिन यही आपका प्रशांत भूषण नहीं किए, इनसे कहा गया माफी मांग लीजिए, कहे कि नहीं, माफी मांगना हमारे सम्मान से क्या होगा। और पूरा अधिवक्ता समूह इनके साथ था, तो 1 रुपये का नाम मात्र का जुर्माना लगाया, क्योंकि 6 माह का दंड अधिकतम अमाना में, या 2000 रुपये जुर्माना या दोनों का दंड, ये अधिकतम है। अब कम से कम कितना देने आवे, 1 रुपया लगा दिया नाम मात्र का, तो अलग बात है, लिखना नहीं इसको। धारा को 349 से पूछा जाता है। लिखिए, उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने पर दंड। हेडिंग बनाइए, उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने पर दंड। यूपीएपीओ में आ चुका है, बस एक लाइन याद रखना है, 777 कितना दिन दंड, 7, और कुछ न याद रखिएगा, कितना तो याद रखिए। ये यूपीएपीओ में भाई आ चुका है। फिर एक बार देखिए, उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने पर कितना दंड, तो कितना दिन, 7, अधिकतम कितना, 7। इसके बाद आ जाइए आपका 349 के बाद आपका 350 भी पूछा जाता है। लिखिए, इधर से छोड़ा नहीं जा सकता भाई। 350 आपका, लिखिए, समन के पालन में साक्षी के हाजिर, ये भी यूपीएपीओ में आ चुका, अंडरलाइन करिएगा। समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। समन के पालन में गवाह या साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया, उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। यानी कि अगर गवाह को बुलाया गया, समन जारी किया गया, नहीं आया तो दंड का भागी होगा। समरी ट्रायल करके दंड दिया जा सकता है, तो दंड कितना दिया जा सकता, वहीं आपको कह सकते हैं, रटना है। तो दंड कितना अधिकतम दिया जा सकता है, 100 रुपये तक का जुर्माना। यानी कि अधिकतम दंड कितना दिया जा सकता है, बहुत कम है, 100 रुपये तक का जुर्माना। सेक्शन याद रखना है, और जुर्माना कितना अधिकतम, और आपका उत्तर न देने पर कितनी सजा अधिकतम, 7 दिन। साल न मार दीजिएगा, कई लोग 7 साल मारते हैं। तो 7 दिन 7 दिन 7 दिन आपका 7 दिन पर फिर 2-3 नियम तैयार करिए।
कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को अधिकतम कितने दिन तक अभिरक्षा में सौंप सकता है? 7। अगर जमानती अपराध है 436 के तहत और अभियुक्त गिरफ्तार है और 7 दिन तक जमानत देने में लेने में क्या है असमर्थ, तो क्या माना जाएगा? निर्धन, और उसे स्वयं के बांड पर जमानत दी जाए। और 7 दिन तो सीआरपीसी में ज्यादा चलता है, पूछा जाता है सीपीसी में। अब सीपीसी आपका ये न किया जाए क्योंकि आपका 4 ही कानून में रहा है। अगला देखिए आपका 350 के बाद आया अध्याय 27। 27 से एक या दो क्वेश्चन इधर से बनते हैं, एक क्वेश्चन तो निश्चित बनेगा। सतर्क रहना भाई क्वेश्चन के मॉडल से, कैसा मॉडल कैसे कैसे बने हैं और भविष्य में कैसे बन सकते हैं। लिखिए जजमेंट या निर्णय धारा 353 से लेकर 365। देखिए भाई 353 से लेकर 365 365 इधर से क्या दो क्वेश्चन बनेगा निश्चित। अब मेंस में भी आ रहा है। पहला क्वेश्चन यूपीजे ने ये बनाया, ध्यान से समझिए कि सीआरपीसी में निर्णय कहाँ है, तो कहीं परिभाषित नहीं है बल्कि सेक्शन मिलाने के लिए आया था कि निर्णय किस सेक्शन में, तो 353 लिखे। तो निर्णय आपका 353 हेडिंग डाल लीजिए, निर्णय जजमेंट फैसला पूछा गया है यूपीजे में, गलत न हो। किस धारा में है? 303। आपका दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि निर्णय कब सुनाया जाएगा, लिखे ना, इसको समझिए, उसके बाद जो आ सकता है वही लिखवा जाए। निर्णय कब सुनाया जाता है, तो सुनवाई पूरी होने के बाद तुरंत सुनाया जाए, तुरंत नहीं सुनाया जाता है तो बाद में सुनाया जाएगा, जिसकी सूचना पक्षकारों या उनके प्लीडरों यानी कि अधिवक्ताओं को दी जाए। ये क्वेश्चन नहीं बनता है, बनता ये है कि निर्णय कैसे सुनाया जाएगा। वो संपूर्ण निर्णय देकर भी सुनाया जा सकता है, संपूर्ण निर्णय पढ़कर भी, और निर्णय का प्रवर्तनीय भाग पढ़कर और समझाकर उपर्युक्त सभी, तो क्या मारेंगे? उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन बना लीजिए, उसके बाद लिखवा जाए। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि अगर निर्णय सुनाते समय अभियुक्त या उसका लीडर हाजिर नहीं है तो निर्णय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये अनियमितता तो होगी लेकिन कार्यवाही को दूषित नहीं करेगी, यानी कि निर्णय वैध माना जाएगा। सामान्य नियम है कि हाजिरी में सुना जाए, लेकिन गैर हाजिरी में भी सुना देने से इतनी बड़ी गलती नहीं हो गई कि निर्णय को उलट दिया जाए। ये भी याद रखिए, लिखिए भाई इसको। आपका 353 में लिखिए, निर्णय निम्नलिखित तरीके से सुनाया जा सकेगा। लिखिए निर्णय निम्नलिखित तरीके से सुनाया जा सकेगा। अभी एक और क्वेश्चन है, उस पर भी हम बताएंगे। निर्णय निम्नलिखित तरीके से सुनाया जा सकेगा। 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों याद रखिए। ये खंड 1 चल रहा है भाई, खंड वाइज बनते हैं, थोड़ा खंड यहाँ लिख लीजिएगा। 1 353 का कौन, इसमें थोड़ा समय लगेगा इस अध्याय में, टेक्निकल ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 1 में लिखिएगा निर्णय निम्नलिखित तरीके से सुनाया जा सकेगा। इसमें ए फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखिएगा, फर्स्ट लिख सकते हैं या ए। पहला संपूर्ण निर्णय देकर, दूसरा संपूर्ण निर्णय पढ़कर, पहला संपूर्ण निर्णय देकर डिलीवर कर दिया जाए, दूसरा संपूर्ण निर्णय पढ़कर और तीसरा निर्णय का प्रवर्तनशील भाग
पढ़कर और निर्णय का सार समझाकर, निर्णय का प्रवर्तनशील भाग पढ़कर और ये तीसरा में चल रहा है, और निर्णय का सार समझाकर उपर्युक्त सभी मारना है। तीसरा हम बता देते हैं, निर्णय देखिए आपका पूरा सुनाया नहीं जाता, पढ़कर कौन उतना पढ़े भाई, 1000 मैंने 500 पेज का है या आपका 200 पेज का है, 100 पेज का, तो बस प्रवर्तनशील भाग ही पढ़ा जाता है। एक उदाहरण कोई बता दिया जाए, जैसे कि आपका लालू यादव जी पर उदाहरण ही बता दिया जाए कि आपका मैंने CBI कोर्ट में निर्णय सुनाने के लिए अभी अभी एक और क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि कब अभियुक्त की हाजिरी आवश्यक है नहीं है, उसको इसी सेक्शन में खंड वाइज हम पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, लोग गलत करके आ जाते हैं। लेकिन ये जानिए कि निर्णय सुनाने के लिए अभियुक्त हाजिर कराया जाएगा, अभियुक्त के सामने निर्णय सुनाया जाएगा। तो बस एक उदाहरण प्रवर्तनीय भाग, यानी कि ये आप पर आरोप था, इन धाराओं के तहत आपको दोष आपका अपराध साबित होता है, अतः यह न्यायालय इन धाराओं के तहत आपको दोष सिद्ध ठहराता है। हो गया निर्णय। उसके बाद दंड पर सुनवाई होगी, तो दंड पर सुनवाई किस आपका विचारण में बता गया था, 2 ही विचारण में होती है। कौन कौन? सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण और कौन? वारंट। और किसमें दंड के प्रण पर सुना जाना आवश्यक नहीं है, तो समन मामलों के विचारण और तो तुरंत जैसे ही दोष सिद्ध या कन्विक्ट किया गया, अब घर नहीं जाना है, जाएंगे जेल। आपका और कोई उपाय नहीं। उसके बाद निर्णय सुनाने के लिए अभियुक्त को बुलाया भी जा सकता है, या उनके अधिवक्ता की बात सुनकर और दंडादेश पारित किया जाए। गलत बात है, हम बताएंगे भाई। आगे देखिए आपका, इसके बाद आपका जो पूछा जाता है क्लाज 2 से भी पूछा जाता है। क्लाज 2 से आपका मना ये क्वेश्चन है, बस 2 लाइन। यदि निर्णय न्यायाधीश ने स्वयं अपने हाथों से लिखा है तो अंतिम पेज पर साइन किया जाएगा, न्यायाधीश का, पीठासीन अधिकारी का या मजिस्ट्रेट का। लेकिन अगर क्लर्क ने लिखा है तब तो निर्णय के प्रत्येक पेज पर पीठासीन अधिकारी अर्थात मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश का क्या होगा? साइन। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, लिखिए इसको, खंड वाइज लिखिएगा। मैं फिर बता दूं, यहाँ खंड वाइज पूछा जाता है, क्लास वाइज लिखिए भाई। यदि निर्णय स्वयं पीठासीन अधिकारी ने लिखा है, यानी कि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, यदि निर्णय स्वयं पीठासीन अधिकारी ने लिखा है तो वह निर्णय के अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा। सभी पृष्ठों पर नहीं, अंतिम पृष्ठ पर। ये पूछा जा चुका है अंतिम में, ठीक है, इसी में लिखिए। यदि निर्णय आशुलिपि ने लिखा हो, यानी कि क्लर्क ने, यदि निर्णय आशुलिपिक ने लिखा है तब निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होगा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है भाई। देखिए क्लास 3 में था भाई आपका, क्लास 3 बता आपका, क्लास 3 में था, 2 में तो लिखवाया जाएगा। साइन की बात क्लास 3 में थी, उसको क्लास 3 बना लीजिए, उसको क्लास 3 बना लीजिए भाई, वो गलत हो गया, तो आपका क्लास 3 बना लीजिए। वैसे शनिवार को थोड़ा गलत 2-4 धारा हो ही जाती है। अब इतना 3 है भाई, 2 नहीं है 3 है, आप 2 नहीं 2 में तैयार होगा, आप लिखिए तैयार। 3 में साइन वाली बात है, साइन मैं बता रहा हूँ ना, तैयार पूरे बता रहा हूँ। नहीं एक सेकंड भेजा अपना मेरा दिमाग पीछा से और लिखा जैसे
ठीक है, दोनों में है भाई, कुछ न कुछ आपका दोनों में मिलता है। आप तो लिखित तो दो साइन तो करेगा, ये दो तीन दोनों में है। बस ये है कि भाई खंड न भी पूछे तो अगर आशुलिपि ने लिखा है तो हर एक पृष्ठ पर और स्वयं लिखा है तो केवल न कितना याद रखिए। अगला चलिए आपका कर सकते हैं कि इसके बाद आपका खंड 6 पूछा जाता है, क्लास 6 भाई। देखिए आपका बेयरक की भाषा थोड़ा अलग है, पहले बेयरक समझने का प्रयास करिए तब बताया जाए। यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है तो उससे न्यायालय द्वारा सुनाए जाने वाले निर्णय को सुनने के लिए हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी, किंतु उस दशा में नहीं की जाएगी जिसमें विचारण के दौरान उसकी व्यक्तिगत हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे दी गई हो और दंडादेश केवल जुर्माने का है या उसे दोष मुक्त किया गया। अब यही क्वेश्चन घुमाइए, सीधा बनाइए, ये तो उल्टा हो गया ना। सीधा ये बनता है कि कब निर्णय सुनाते समय अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं। तो सीधा हम बना रहे हैं, देखिए घुमावदार लिखा है, देखिए इसको भाई खंड 6 निम्नलिखित दो खंड 6 में लिखिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और बेयरक आपके पकड़ना मुश्किल है थोड़ा नए लोगों के लिए, उसको सीधा मैं लिखवा रहा हूँ। निम्नलिखित दो दशाओं में निर्णय सुनाते समय अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। भाई हर हाल में याद रहे, यूपी जे में अच्छा क्वेश्चन बना है बीओ में। बिहार अगर इतना अंदर चला जाए तो सबकी हालत खराब कर देगा, इसीलिए इधर अंदर से पढ़ाया जा रहा है ताकि गलती न हो। लिखिए फर्स्ट, लिखिए भाई, यदि फर्स्ट लिखिए पहला माने कब, यदि विचारण के दौरान अभियुक्त को, पूरा वाक्य लिखिएगा, पहला कंडीशन चल रहा है, यदि विचारण के दौरान अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी यानी कि पर्सनल अपीयरेंस यानी कि व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित, व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दी गई हो। अभिमुक्ति माने छूट, ना तो लिख लीजिएगा, अभिमुक्ति मतलब क्या, छूट। अभिमुक्ति दी गई हो और दंडादेश केवल जुर्माने का है, और दंडादेश केवल जुर्माने का है। ये पहला कंडीशन है जहाँ अभियुक्त की हाजिरी आवश्यक नहीं। दूसरा लिखे, जहाँ निर्णय दोष मुक्ति का हो, बाइज्जत बरी करने का हो, तब भी बुलाना आवश्यक नहीं है। जहाँ निर्णय किसका हो, दोष मुक्ति का। दो कंडीशन उपयुक्त दोनों मार कर आइएगा, अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आपका देखिए 354 लिखिए, यहाँ से तो निश्चित एक क्वेश्चन बन जाता है। अगर एक से अधिक अभियुक्त है, लिख लीजिए भाई, एक और लिखिए उसको, तीसरा लिख लीजिए भाई, हो सकता है पूछ ले। यदि एक से अधिक अभियुक्त है, तीसरा इसमें लिख लीजिए, यदि एक से अधिक अभियुक्त है और कोई अभियुक्त न्यायालय में हाजिर नहीं, और कोई अभियुक्त न्यायालय में हाजिर नहीं है, ये तीसरा कंडीशन है। जहाँ के भाई 3 अभियुक्त हैं, 2 हाजिर हैं, गैर हाजिर, तो निर्णय रोका नहीं जाएगा। 2 ही की उपस्थिति में क्या किया जाए, सुना दिया, तीनों के खिलाफ सुनाया जाए, भले वो गैर हाजिर हो। एक कंडीशन परंतु में है,
हो सकता है ये भी कंडीशन पूछ ले, 3 उपर्युक्त सभी, तो क्या मारेंगे? उपर्युक्त सभी। इसके बाद 354 से क्वेश्चन बनता है, लिखिए भाई आपका निर्णय की भाषा और अंतर वस्तु, हेडिंग डालिए निर्णय की भाषा लैंग्वेज और अंतर वस्तु। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बना, आपका पिछली बार यूपीजे में बना था ये क्वेश्चन कि निर्णय की अंतर वस्तु किस धारा में दी गई, या निर्णय की अंतर वस्तु माने कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब कि निर्णय के अंदर क्या लिखा जाए। 2-3 क्वेश्चन अच्छा बनता है, आप अच्छे से तैयार रखेंगे। तो पहला खंड दिया, देखा जाए आपका ये बताया गया है कि निर्णय किस भाषा में दिया जाएगा, तो न्यायालय। लिखिए पहले खंड वाइज यहाँ भी चलना है भाई, खंड वाइज तैयार रखिएगा। खंड वाइज पूछा गया निर्णय न्यायालय की भाषा में दिया जाएगा, फिर कोरिलेट करना है न्यायालय की भाषा की धारा में सीआरपीसी अभी बताया गया 272 कोर्ट में लिख सकते हैं कि न्यायालय की भाषा किस सेक्शन में 272 कोर्ट में लिख लीजिए ताकि धारा भी याद रखे। न्यायालय की भाषा में और नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपका जो पढ़ना है, जो आपका कर सकते हैं कि खंड 3 पढ़ना है। लिखिए भाई खंड 3 क्लास 3 लिखिए, 354 का क्लास 3 मृत्युदंड के मामले में निर्णय में विशेष कारण। मृत्युदंड के मामले में निर्णय में विशेष कारण लिखा जाएगा, स्पेशल रीजन, और अन्य कारावास के मामले में कारण, और अन्य कारावास के मामले में क्या लिखा जाएगा? कारण। देखिए चौथा खंड भी काफी महत्वपूर्ण है। फिर एक बार आप 6 खंड को बताइए, आपका 353 का, और तब आपका चौथा खंड पूछा जाता है बहुत ज्यादा। आपका याद रखिए मृत्युदंड तीसरा खंड, क्या मृत्युदंड में कौन सा कैसा था? अभी मृत्युदंड में 2-3 केस लिखवाएंगे, आपका 2-3 केस लिखवाया जाएगा, लेकिन आपका मृत्युदंड के मामले में विशेष कारण और अन्य कारावास के मामले में कारण। लेकिन फिर एक बार बैक होके देखिए कैसे कोरिलेट करके भाई घर पर भी पढ़िए। 353 का क्लास 6 आइए, हमने 3 कंडीशन ऐसी बताई जहाँ की अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी फैसला सुनाया जा सकता है। फिर मैं बता रहा हूँ कठिन है, आपका कर सकते के अंदर से पूछ ले सीआरपीसी तो कठिन है। पहला, जब विचारण के दौरान अभियुक्त को पर्सनल अपीयरेंस या व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दी गई हो और निर्णय केवल किसका हो? जुर्माना। दूसरा कंडीशन, उसे क्या किया जाए? दोस्त। और तीसरा परंतु में है कि एक से अधिक अभियुक्त है और कोई नहीं आया तो नहीं आया, कुछ है तो सबके खिलाफ क्या सुना दिया जाए? ये जरूर याद रखिए, अनुपस्थिति में कब निर्णय सुनाया जाए, पहला। दूसरा, कब अनुपस्थिति में साक्ष्य ले लिया जाएगा, ये 273 का जितनी धाराएं अपवाद थी वो मैं लिखवाया। और तीसरा जो अति महत्वपूर्ण है आपका, वो भी याद रखना है, खंड 4 कि कब निर्णय का कारण देना आवश्यक नहीं। यही क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, लिखिए खंड 4 में लिखिएगा, निम्नलिखित 2 दशाओं में, अच्छे से इसको तैयार रखिए, यूपीजे एपीओ तो लगातार ये बना रहा है। खंड 4 में लिखिएगा, देखिए आपका बेरेक पढ़ेंगे तो घुमावदार है भाई, बेरेक न पढ़िए यहाँ, वो घुमावदार है, समझ में नहीं आए। सीधा क्वेश्चन बनता है और सीधा लिखिए। मैं बता दूं, एक बार आप पढ़ कर देखिए, समझ में आ जाए पहली नजर में तो बताइए। ऐसा उझाव लिखा है या पढ़ते रह जाएंगे और घुमा दिया,
तो हम घुमाएंगे नहीं, सीधे जो क्वेश्चन अटैक होता है उसी क्वेश्चन पर अटैक है। अब डायरेक्ट को ऐसे ही आपका पढ़ा जाएगा, आगे तो डिटेल में छोड़ा जाएगा कैसे घुमाया। लेकिन ये निम्नलिखित दो दशाओं में निर्णय का कारण देना आवश्यक नहीं है, यही कंडीशन पूछी गई है। और दो दशाएं कौन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है, 2-3 बार। पहला लिखिए भाई फर्स्ट में, जब दंड न्यायालय के उठने तक के लिए दिया गया, जब दंड यानी कि दंडादेश या सजा, जब दंड न्यायालय के उठने तक के लिए दिया गया हो, और सेकंड लिखना है कि जब संक्षिप्त विचारण हुआ हो और दंड 3 मास से अनधिक का दिया गया। तो समरी काल में बताया गया था अधिकतम कितना, या 3 मास से अनधिक, 3 मास से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। कौन सी धारा थी, 262 का क्लास पूछा जाता है, कौन सा, 2। उसको अभी पूरा इसको बना लीजिएगा। जब संक्षिप्त विचारण किया गया हो, पूरा वाक्य बनाइएगा, जब संक्षिप्त विचारण किया गया हो और दंड 3 मास से अनधिक का, 3 मास से अनधिक का, 3 मास से अनधिक दिया ही जाना, अधिक नहीं। अनधिक का मतलब क्या हुआ, अधिक नहीं। 5वां खंड लिखिए भाई, 354 का क्लास 5। ये भी अति महत्वपूर्ण है, तो और पूछा जाता है। मृत्यु दंड का मामला है कि अगर मृत्यु दंड दिया जाता है तो निर्णय यह निर्देश देगा, दंडादेश यह निर्देश देगा कि गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि क्या ना हो जाए। अगर हैंग टिल डेथ कि तब तक लटकाया जाए। अगर ये वाक्य का इस पर कहानी भी लोग बताते हैं, आपका देखिए कहीं कानून में मिला नहीं कहा, लेकिन एक लोग बताते हैं कि अधिवक्ता साहब ने मृत्यु दंड दिया गया, ये छोड़ दिया गया, बस ये लिखा गया कि फांसी पर लटका दिया जाए। तो जो जेलर के पास जेलर आया, फांसी पर जैसे ही लटकाया वैसे कहें रोको रोको फांसी, रोको, रोकवा दिए और पूछे कि निर्णय में कहाँ दिया गया कि तब तक लटकाया जाए जब तक मृत्यु न हो जाए, और रुकवा दिए, फांसी बचा लिए। यानी कि देवदूत थे वकील साहब, बड़े बड़े अभियुक्तों को बचाते हैं, आपका दुराचारियों को बचाते हैं, तमाम लोगों को बचाते हैं, अपराधियों को। इन्हीं के संरक्षण में अपराधी क्या करते हैं, फूलते हैं, फलते हैं। लेकिन वकील साहब का कोई दोष नहीं, उनका आपका प्रोफेशन है, आपका वो थोड़े करते हैं। जो अभियुक्त कहता है वो बात को कोर्ट में केवल क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। वकील का क्या, क्लाइंट का वकील साहब कहते हैं। तो ऐसी दशा में आपका फिर क्वेश्चन बनता है कि कहाँ कहा गया है राइट CRPC में कि तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक कि मृत्यु न हो जाए, ये निर्णय में लिखा जाए। तो 354 का कौन सा क्लास, और जब ब्लैक वारंट जारी होता है, डेथ वारंट, तो यही बात डेथ वारंट में भी लिखी जाती है। काला वारंट, ब्लैक वारंट, मृत्यु दंड के निष्पादन का वारंट, द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या 42, यही बात लिखी गई है। आपका उत्तराखंड दोनों ऑप्शन दिया कि कहाँ लिखा गया, तो 354 का क्लास 5 भी दिया, और द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्या कौन सा है। अब बताइए, तो धारा और शिड्यूल में एक चुनना हो तो क्या कौन प्रिवेल करेगा, हाँ सेक्शन। अनुच्छेद और अनुसूची में कौन प्रिवेल करेगा, तो कौन सही मारेंगे, दोनों आ जाए, और दोनों ना दिया हो, एक चुना हो। यानी कि उत्तराखंड पहली बार बनाया, तो कौन चुनेंगे, 354 का क्लास 5 चुनेंगे,
कि सीआरपीसी के सेकंड शेड्यूल द्वितीय अनुसूची का फॉर्म नंबर 42 चुनेंगे। दोनों आए तो दोनों मारिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं तब बता रहा हूँ जब दोनों में से क्या चुनना हो, एक, तो कौन चुनेंगे? तो कम से कम इस पर केस याद रखना है। एक तो आपका दीना उर्फ दीनदयाल, मैं लिखवा चुका हूँ इसको, दीना उर्फ में लिखवा गया, ना लिखवा के लिखिए, चलिए लिखिए भाई, आप तो इसको लिखिए दीना उर्फ दीनदयाल बनाम भारत संघ, ऐसे लिखवा गया हमारे साथ। लिखिए फिर एक बार, दीना उर्फ दीनदयाल बनाम भारत संघ ये केस मृत्यु दंड के तरीके या ढंग से संबंधित है। ये पूछा जा चुका है बिहार में, ये में पूछा गया, रिपीट कर सकता है। उत्तराखंड भी बना चुका है, हमें लगता है यूपी बना होगा, याद नहीं आ रहा, लेकिन हर एक राज्य बना है। दीना उर्फ दीनदयाल। और दूसरा केस आपका जो देखना है, मृत्यु दंड ऐसे मामलों में रेट ऑफ द रेयर, तो बच्चन सिंह या बेचन सिंह या बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, लिख लेना। मृत्यु के तरीके ढंग उसको लिख लीजिए, मेथड, तरीके को ढंग भी लिख लेना है। दीना और दीनदयाल, तरीका, ढंग, मेथड। देखिए भाई आपका बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। मृत्यु दंड रेट ऑफ द रेयर मामलों में दिया जाना चाहिए। इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा, हिंदी में 3-4 शब्द है, लिखवा दे रहा हूँ। मृत्यु दंड रेट ऑफ द रेयर मैटर में दिया जाना चाहिए। इसमें हिंदी में लिख लीजिए लास्ट, अपूर्व में भी अपूर्वतम, हिंदी में 3-4 लाइन लिखिए जो जो क्वेश्चन बना है। अपूर्व में भी अपूर्वतम, ये हिंदी में देगा, लिखिए क्रूर से भी क्रूरतम, कितना चाहे तो लिख सकते हैं भाई, क्रूर से भी क्रूरतम। फिर दिया है, हो गया क्रूर से भी, विरल से विरलतम, विरल से विरलतम, ये शब्द ज्यादा पूछा गया, यानी कि जहाँ क्रूरता की सारी हदें क्या कर दी गई है बाहर। तो आपका आज पार हो गया, आप आपका कितनी धारा पार हो गए थे, 354 फंस गया, नहीं बहुत 2-4 धारा पार ही हो जाती, लेकिन आपका सोमवार को पार कराया जाएगा। सोमवार को 4 बजे से क्लास चलेगा भाई, सांझ का क्लास नहीं चल रहा है, थोड़ा समय बढ़ाया जाए भाई, 4 बजे आइए, 4 से 7 बजे तक क्लास चलेगी। तो भाई दबाव नहीं खींचेगा तो 3:30 बजे से 2 दिन भाग कर दिया जाएगा, क्योंकि भाई आपका अगले हफ्ते तक भरा। अब भाई कल टेस्ट होगा, जो लोग फ्री का टेस्ट देना चाहते हैं बिहार एपीओ का 10 बजे आए, 50 रुपया फीस है, आप तुरंत जमा करिए, टेस्ट दीजिए और चारों पेपर रहेंगे। और उसके बाद 2 टेस्ट और होंगे, बुधवार और रविवार, कुल मिलाकर अब 3 टेस्ट बचा, कल एक हो जाएगा, उसके बाद तो जिनको टेस्ट देना है कल 10 बजे आएगा, बाकी लोग हैं जिसको देना भाई आपका क्लास सोमवार को 4 बजे चलेगी, मतलब मैसेज भी कर देंगे जो लोग हैं आपका।